मित्रों, गीता के विज्ञान का जन्म महाभारत के प्लेटफॉर्म में हुआ। इसका फ़ायदा अर्जुन को व्यक्तिगत भी हुआ और पांडवों को पारिवारिक रूप में भी उसका फ़ायदा हुआ। अर्जुन अपने फ्रस्ट्रेशन से फैसिनेशन की दशा में आ गया और रोड से राजा बन गया। महाभारत के जितने भी दूसरे पात्र हैं, इन सभी पात्रों का जो साइकोलॉजिकल स्टेटस है, उनका जो स्वभाव है, इसका भी गीता के विज्ञान ने परिचय किया और वही पात्र, वही साइकोलॉजिकल टाइप्स ऑफ माइंड्स आज भी हमारे जगत में है। इसलिए आज के भौतिक जगत में भी गीता का विज्ञान उतना ही सार्थक है, बल्कि 5000 साल से ज़्यादा, अभी ज़्यादा सार्थक है ये विज्ञान। लेकिन गीता के विज्ञान के दो भाग है। एक सब्जेक्टिव, जो कि अर्जुन, उसका परिवार और उसकी जो लाइफ है, पर्सनल एंड सोशल लाइफ, उससे संबंधित है और वो सिर्फ महाभारत से ही कन्फाइन होता है। लेकिन गीता के विज्ञान का जो मुख्य अंश है, वो विज्ञान का अंश है, वो पूरे मानव जगत के लिए है और हमेशा के लिए है। इसलिए हम गीता को सिर्फ महाभारत तक कन्फाइन नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ये हुआ कि 5000 साल से समाज में कोई एजुकेशन नहीं है, समाज गरीबी में, दरिद्रता में जी रहा है और शिक्षा ना के बराबर है। गिने चुने लोग थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना जानते हैं। फिर वैज्ञानिक सोच तो दूर की बात है, जो बेसिक कॉमन सेंस है, जीवन के प्रति जो मूल धारणा है, जो बेसिक नीड्स है, उसके प्रति भी लोगों को कोई ज्ञान नहीं था। इसलिए गीता का जो ज्ञान है, वो आस्था के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर दिया गया। अभी तक यही मार्ग सार्थक मार्ग थे, क्योंकि विश्व में पूरा जितना भी ज्ञान दिया गया है, ये हमारा फिजिक्स का विज्ञान आने के पहले वो धर्म के मार्ग पर ही दिया गया है। लेकिन आज दुनिया बदल चुकी है। आज हर व्यक्ति के जीवन में विज्ञान भर चुका है। जीवन के हर आयाम में विज्ञान है और व्यक्ति का पूरा जीवन विज्ञान से ही चल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर पर पहुंच चुका है और व्यक्ति का जो जीवन है वो ऐश्वर्य से, सुख से, सुविधाओं से भर चुका है। तो ये वैज्ञानिक जगत है। अभी आस्था के मार्ग से हम चलेंगे तो वैज्ञानिक जगत से हम वंचित रह जाएंगे। इसका अर्थ ये नहीं कि हम आस्था को छोड़ें। आज आस्था का भी उतना ही महत्व है जितना पहले नहीं था, क्योंकि आज आस्था जो बन रही है विज्ञान के ज्वाला में शुद्ध होकर बन रही है। इसलिए आज की जो आस्था है वो शुद्धतम वैज्ञानिक आस्था है। इसके पहले जो आस्था थी वो विश्वास का जगत था, जिसमें
अंधविश्वास का प्रमाण ज़्यादा था। ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है हमारे समाज का, इसके वजह से गीता का जो विज्ञान है वो विज्ञान के मार्ग से बाहर नहीं आया और जगत में ये विज्ञान के नाम पर नहीं फैला। जगत ने जितने भी लोगों ने गीता के बारे में अभ्यास किया, उनका यही मानना है कि ये एक आस्था का धार्मिक ग्रंथ है, इसलिए इसकी सीमितता से इसका उपयोग हुआ। लेकिन अगर हम खोज करें, गीता के भीतर एक वैज्ञानिक शोध को लेकर उतरें, तो विज्ञान के खदान हैं। गीता में एक पर्वत है विज्ञान का, जो हमारे आज के जीवन शैली से जुड़ा हुआ है और हमारे जीवन के हर आयाम में इसकी सार्थकता है, इसकी रिलेवेंसी है, इसका उपयोग है। अगर हम थोड़ा डीप सोचें तो फिज़िक्स विज्ञान का जितनी भी खोज हुई है और एटम के जगत के जितने भी वैज्ञानिक हैं, उनमें कहीं ना कहीं गीता के विज्ञान के तत्व शामिल है। फिजिक्स के वैज्ञानिकों ने जो एटम का जो स्वभाव बताया है, वो गीता में बताए हुए यूनिवर्स के जो तत्व है, सत्य के जो तत्व है, उससे मेल खाते हैं। पदार्थ और पुरुष का जो स्वभाव बताया गया है, उससे वो मेल खाते हैं। अब जो लेटेस्ट वैज्ञानिक है, फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन रॉबर्ट पेनरोज, जिनको हाल ही में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है, अब उन्होंने एक नई बात कही है। उनका कहना है कि सत्य को, नेचर ऑफ रियलिटी को अगर हमें जानना है, इस ब्रह्मांड को जानना है, तो क्लासिकल फिज़िक्स के बाहर भी कोई तत्व हो सकता है, और उस तत्व को अगर हम जब तक हम नहीं जानेंगे तो हम नेचर ऑफ रियलिटी को, इस ब्रह्मांड के सत्य को नहीं जान सकते। अब वैज्ञानिक जगत से, आज के वैज्ञानिक के द्वारा, वो भी नोबेल पुरस्कृत वैज्ञानिक के द्वारा, ये बात बहुत आश्चर्यजनक लगती है, लेकिन ये बात सत्य की ओर है। और ये बात गीता ने जो तत्व कहे हैं सत्य के प्रति, नेचर ऑफ रियलिटी के प्रति, इस ब्रह्मांड के प्रति, उससे मेल खाती है। फिर एटम के जगत में, एटम के खोज के पहले जितने भी वैज्ञानिक हुए, उन सब ने गीता का भी अभ्यास किया। ये बात हम बहुत से लोगों को इसका पता नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के जगत के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, बिजनेस क्लास है, विज्ञान का क्लास है, जितना भी सक्सेसफुल वर्ग है जिसे हम रोज़ इंस्पायर होते हैं, अगर उनके जीवन शैली को हम देखें तो वो हमें नास्तिक लगते हैं। नास्तिक इसलिए लगते हैं कि क्योंकि वो किसी सांप्रदायिक धर्म को नहीं मानते। लेकिन अगर हम उनके जीवन शैली के बारे में जानेंगे, उनके जीवन के सिद्धांतों को जानेंगे, उनके जीवन के अनुशासन को जानेंगे, डिसिप्लिन को जानेंगे, तो वो पूरी तरह गीता के विज्ञान के साथ मेल खाते हैं। उनकी जीवन शैली शुद्धतम भगवद गीता का विज्ञान है। इसलिए सही माने में वो सच्चे आस्तिक है। इसलिए आज का हमारा जो मिशन है, वो मिशन है कि भगवद गीता का जो विज्ञान है वो हम दुनिया के हर कोने में इसको फैलाएं, ताकि
लोगों का जो भ्रम है कि भगवद गीता एक सिर्फ धर्म ग्रंथ है, ये भ्रम टूट जाए और लोगों को इस विज्ञान का फ़ायदा हो और पूरे पृथ्वी पर ये गीता का जो विज्ञान है, जो व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है, वो हर कोने में फैल जाए। मित्रों, इस ब्रह्मांड में मैं एक दिया हूँ टिमटिमाता, जो इस अभियान की, इस मिशन की शुरुआत कर चुका हूँ मेरे लेवल पर। वैदिक विज्ञान कहता है ज्ञान के जगत में, विज्ञान की जगत में दिए से जलाते जाओ और ज्ञान के गंगा को बढ़ाते चलो, बहाते चलो। इसलिए आपका सहकार्य, आपका सहयोग आपकी मदद, आपकी करुणा, आपका प्रेम, आपका स्नेह कृष्ण की तरह मेरे इस दिए को हाथ बढ़ाना है और वो एक नया दिया होगा। इन दियों के साथ हम इस पूरे ब्रह्मांड में इस गीता के विज्ञान को फैलाएंगे ताकि ये पृथ्वी गीता के विज्ञान से, उसके रोशनी में चमकने लगे। ये सहयोग आप इस वीडियो को शेयर कर कर, सब्सक्राइब कर कर आप कर सकते हैं। इसलिए मेरी ये विनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि गीता के विज्ञान का ये जो अभियान है, हम सबकी सहायता से, सहयोग से पूरे पृथ्वी पर फैल जाए। आज इतना ही। नमस्कार।